स्वाभाविक रूप से होता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। जब संख्या बल नहीं है बीजेपी के पास में, तो वोट कौन ही से लेंगे वो, और कहां से लेंगे वो, ये सवाल भी खड़ा होता है। और क्यों लेंगे, मतलब कारण क्या है, उसको वोट मिलेंगे। उदयपुर में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि जब मैं बार बार बोल रहा हूं हमारे साथ एकजुट हैं लोग, बीजेपी वाला या कोई भी उम्मीद कैसे कर सकता है। पता नहीं आपस में क्या समझाइश हुई होगी उनके हाईकमान के बीच में, वो तो खैर वो ही जाने। हम कह सकते हैं कि हमारा कुनबा एकजुट है, तीनों सीटें हम जीतेंगे। जब क्राइसिस आया था उस वक्त सरकार बचाने वालों में जो अगवा थे उनसे बीजेपी को उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, ना बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार को भी। जब क्राइसिस के अंदर साथ दिया हो उसके मुकाबले में तो राज्यसभा की जो चुनाव वो कुछ भी नहीं होता है। सरकार क्राइसिस में हो, सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, उस वक्त में जिसने साथ दिया, जो हर व्यक्ति ने, हर माननीय सदस्य ने, उनसे वो उम्मीद क्यों कर रहे थे। तो राज्यसभा चुनावों में हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। जल्द आए मंत्री महेश जोशी भाजपा के खिलाफ विधायकों की खरीद फरोख्त करने की शिकायत करने 12 बजे एसीबी मुख्यालय पहुंचे। महेश जोशी ने सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय भी भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए एसीबी और एसओजी में शिकायत दी थी, जिसके बाद केस दर्ज किया गया था। अब फिर विवाद गहराने के आसार बन गए हैं। जोशी का कहना है कि अनेक राज्यों में राजनीतिक गतिविधियों को विशेषकर चुनाव के वक्त विधायक या मतदाताओं के भ्रष्ट तरीके से खरीद फरोख्त का माहौल बना दिया जाता है। अनेक जगहों पर ऐसी कोशिशें सफल भी हो जाती हैं, जो देश के लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। मंत्री जोशी ने कहा कि भ्रष्टाचार राजस्थान में बर्दाश्त नहीं होगा। में खरीद की बात करें, पहली बार ऐसा वो देखने को आ रहा है कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव लड़े, उसका एक भी निर्दलीय विधायक समर्थन नहीं करता, तो प्रस्तावक नहीं हो एक भी विधायक, तो आखिर ये विधायक आएंगे कहां से। ये विधायक सिर्फ और सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग से आ सकते की संभावना लगातार बनी हुई है। तो मैंने एसीबी में, चूंकि मैं सरकारी मुख्य सचेतक राजस्थान मंत्री होने के साथ साथ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं राजस्थान का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसको सचेत करूं, उनको आगाह करूं कि राजस्थान में इस तरीके की सुबुगार है और इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। इन संभावनाओं के मद्देनजर एसीबी अपने आप को मुस्तैद रखे, सचेत रखे, चुस्त दुरुस्त रखे। मुख्य सचेतक महोदय ने एसीबी कार्यालय में आकर के और एक परिवाद दिया है। राज्यसभा चुनाव में भ्रष्ट आचरण की संभावनाओं को लेकर के हमने उनका परिवाद लिया है, परिवाद किया है। और आपने देखा होगा कि चाहे अवकाश का दिन भी हो, एसीबी सतर्क रहती है और छुट्टी के दिन भी काफ़ी ट्रैप्स वगैरह होना आपने देखा होगा। हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो सरकार की है उसको क्रियान्वित करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। तो परिवार को दर्ज करके और हम अपने अधिकारियों को जो सतर्क हैं ऑलरेडी उनको इस बारे में ब्रीफ करेंगे और हम सतर्क हैं। और जो भी अगर इस तरह की कोई बात आएगी, कोई भी जिसमें कि भ्रष्ट आचरण के बारे में कोई अगर एविडेंस आता है तो हम उसको उठा। वहीं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा जयपुर शहर द्वारा आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन और चौपाल को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि पहले सामान्य व्यक्ति के बैंक के खाते नहीं थे। आज आपको आसान लगता होगा, बैंक खातों से क्या परिवर्तन होता होगा ये भी आपने देखा है। 45 करोड़ जनधन के खातों में भारत की जनता को ताकत दी गई है और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी है। इस देश में दिव्यांग को, विधवा को अपनी पेंशन के लिए गुहार लगानी पड़ती थी। आज इज्जत सम्मान के साथ उनके खातों में राशि सीधे जमा होती है। कांग्रेस शासन में इस देश में योजना चली थी, आवास योजना, और इस योजना में बने मकानों में कहीं खिड़की नहीं होती थी तो कहीं दरवाजे नहीं होते थे, कहीं ईंटों का खंडर होता था। आज भारत के 3 करोड़ लोगों के सर पर सम्मान की छत है। देश के प्रधानमंत्री की पीएम आवास योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। आज भारत की 100% आबादी के पास गैस कनेक्शन है और 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन उज्ज्वला के हैं, जिनसे माता बहनों को धुएं से आजादी दिलाई गई है। ये बुनियादी बदलाव की एक बड़ी शुरुआत थी। आज देश की 55 करोड़ आबादी को आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। जो छोटे किसान हैं जिनकी तादाद 82% है, उन किसानों के खातों में सालाना 6,000 रुपए ट्रांसफर होना, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है।
पीएम किसान सम्मान निधि से देश के 11.08 करोड़ किसानों को 1,12,000 करोड़ की राशि सीधे खातों में हस्तांतरित होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अटल जी के समय शुरू हुई किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसका असंख्य किसान लाभ उठा रहे हैं। इससे किसानों को ताकत मिलती है। आज दलितों, वंचितों और जनजाति के भाइयों को स्वाभिमान के साथ जो योजनाएं मिली हैं, धरातल पर उतरी है और जो सम्मान बाबा साहब का हुआ है, ऐसी शख्सियत का हुआ है और उसके लिए कोई एक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, तो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। मैं चाहूंगा कि आपकी जोरदार तालियां मोदी जी तक पहुंचे कि उन्होंने वास्तव में नए भारत को गढ़ने का, बदलने का काम किया। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संरक्षण की सनातन भारतीय दृष्टि पर आधारित पर्यावरण अनुकूल नीतियों के निर्माण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि पंचभूत तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को महत्व देने वाली भारतीय सनातन संस्कृति प्रकृति पूजक रही है, तो इसके मूल में परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने का वैज्ञानिक आधार है। राज्यपाल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा कल्पतरु अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक विकास तभी सार्थक होता है जब तक उससे पर्यावरण और परिस्थिति की संतुलन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीवन जीना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि प्रकृति की उपेक्षा कर विकास को गति देने के प्रयासों और उपभोक्तावाद ने प्राकृतिक और जैविक आपदाओं को बढ़ावा दिया है। राज्यपाल ने कहा कि अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ली में पेड़ों के लिए हुआ बलिदान, वृक्ष संस्कृति में समाये हमारी प्रकृति संरक्षण से